हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर हम प्रीवियसली सारा का सारा सिलेबस अपलोड कर चुके हैं। बस कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे, उन्हीं में से आज एक टॉपिक हम उठाएंगे, डेट इज कोरम फॉर अ मीटिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग बीकॉम का, बैचलर ऑफ कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस ऑल ओवर इंडिया का हम हमारी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तुम चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट ऑप्शंस तुमको मिलेंगे वहां पर। उसमें तुम जाकर हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस वहां से तुम वीडियोस देख सकते हो। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल्स है, को तुम फॉलो कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग कॉर्पोरेट लॉ के प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट 1, 2, 3 पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है। यूनिट 4 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, वहां से वो देख सकते हैं। आज के टॉपिक है कोरम ऑफ द मीटिंग। कोरम क्या होता है? आज एक मीटिंग हम लोग बुलाते हैं जो कि सेक्शन नंबर 103 के अंदर गवर्न होता है कोरम। ठीक है, तो आज सपोज हम लोग एक मीटिंग बुलाते हैं। एक मीटिंग में एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अगर नहीं आते हैं तो वो मीटिंग का कोई मान्य नहीं होगा, कोई वैलिडिटी नहीं होगा, वो मीटिंग रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो कोरम का मतलब है एक मीटिंग को वैलिडेट करने के लिए, एक मीटिंग वैलिड मीटिंग करवाने के लिए मिनिमम कितने लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। तो कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स that must be present in a meeting in order to start and complete a valid meeting। एक वैलिड मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स मीटिंग में होने चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कोरम। कोरम मतलब मिनिमम कितने लोग आने चाहिए एक मीटिंग में। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए अलग अलग लॉ है। आज हम लोग यहाँ सीखेंगे कंप्लीट लॉ कोरम के रिलेटेड। ठीक है, देखना, कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ members who must be present in order to constitute a valid meeting। एक वैलिड मीटिंग करने के लिए मिनिमम कितने लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन 103 of the act states that unless the article of the company provides for a larger number, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कुछ हायर नंबर्स लिख सकता है कोरम के रिलेटेड, लेकिन जो कंपनी लॉ में लिखा हुआ है उससे कम हम लोग नहीं कर सकते अपने आर्टिकल्स में। समझ में आ रहा है? आज जैसे कंपनी लॉ में लिखेगा कि 5 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, तो आर्टिकल उसको 4 नहीं कर सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का अपने मर्जी से उसको 4 नहीं कर सकता मिनिमम, वो चाहे तो उसको बढ़ा सकता है और 6 कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल में हम कोरम बढ़ा सकते हैं लेकिन कोरम को हम कम नहीं कर सकते। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, द कोरम फॉर द मीटिंग शैल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पे दो प्रकार का डिवीजन किया गया है, एक है हमारा पब्लिक कंपनी और दूसरा है हमारा प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी का अलग रूल है और वो प्राइवेट कंपनी के लिए अलग सा रूल है। पहले देखते हैं पब्लिक कंपनी। इन केस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट मोर देन 1000, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 1000 से कम है, देन कोरम कितना होगा? 5। अगर 1000 से कम मेंबर हैं तो मिनिमम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एक वैलिड मीटिंग करने की। दूसरा, अगर 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 से कम है तो मिनिमम कितने लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए? 15। पहले 5 था, 1000 से कम होने से। 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 से कम मेंबर्स है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए।
और अगर 5,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, 5,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, देन 30 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर 1,000 से कम है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 5 व्यक्ति मिनिमम आने चाहिए मीटिंग करने के लिए। अगर 1,000 से ज्यादा है और 5,000 से कम है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कोरम होगा 15। और अगर 5,000 से ज्यादा है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कोरम होगा 30 मेंबर। ठीक है? और अगर एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में तो बहुत ही कम मेंबर होते हैं, लेस देन 200, 200 से कम होने चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स, तो उसका कोरम कितना है? सिर्फ 2। अगर 2 लोग भी आए हैं तो वो एक वैलिड मीटिंग कर सकते हैं। तो प्राइवेट के लिए 2 है कोरम, और पब्लिक के लिए 5, 15 या 30, डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हैं। वैसे जानते होगे तुम, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, द टर्म पर्सनली प्रेजेंट एज मेंशन अबव refers to members entitled to vote in respect of the items of business on the agenda of the meeting। तो ये पर्सनली प्रेजेंट का मतलब है खुद आने चाहिए, और वो लोग का बात कर रहे हैं हम लोग जो कि वोट कर सकते हैं, मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का बात कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अगर मीटिंग में कोरम नहीं प्रेजेंट होता है तो मीटिंग का क्या होगा? आज हम एक मीटिंग बुलाए और मीटिंग में कोरम नहीं हो रहा है, कोरम मतलब मिनिमम जितने लोग होने चाहिए उतने लोग प्रेजेंट नहीं है, तो व्हाट टू डू? अब क्या करें? क्या मीटिंग कैंसिल हो जाएगा? क्या मीटिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मीटिंग जो है एडजर्न्ड होगा। एडजर्न मतलब पोस्टपोन्ड हो जाएगा आगे। ठीक है? देखना, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, मीटिंग जो चालू होने का टाइम था उसके आधी घंटा के अंदर अगर कोरम नहीं होता है, कोरम मतलब मिनिमम जितने लोग होने चाहिए, अगर उतने लोग नहीं आते हैं, तो फिर द मीटिंग शेल स्टैंड एडजर्न्ड, मीटिंग को पोस्टपोन्ड कर देंगे सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, एक हफ्ता आगे बढ़ा देंगे। आज जैसे मंडे को था तो नेक्स्ट मंडे को हो जाएगा मीटिंग। ठीक है? एट द सेम टाइम एंड प्लेस, वही समय वही वक्त, बस एक हफ्ता आगे। ठीक है? और टू सच अदर डेट, और कोई दिन भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, और टू सच अदर डेट एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन। तो जनरली तो यही होता है कि आज जैसे मीटिंग था, आज अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो ये मीटिंग एक हफ्ता आगे एडजर्न हो जाता है, उसी समय उसी प्लेस में, सिर्फ एक वीक आगे एडजर्न होगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो उसको और कोई समय और कोई टाइम में और कोई प्लेस में और कोई दिन में जो वो सुइटेबल हो, उस दिन वो मीटिंग को वापस से रख सकते हैं। ठीक है? द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, याद होगा एक ईजीएम पढ़ाया था, जो लोग ईजीएम का वीडियो नहीं देखे हैं, ईजीएम का वीडियो देख लेना चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, सेक्शन नंबर 100 है ईजीएम का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, जिसमें रिक्विजिशनिस्ट के बारे में बताया था। तो अगर वो लोग बुलाए हैं तो वैसा मीटिंग सीधा कैंसिल होगा, एडजर्न नहीं, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अगर रिक्विजिशनिस्ट बुलाए थे और वो लोग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कोरम के लिए चाहिए उतने अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं उस मीटिंग में, तो वो मीटिंग कैंसिल है, डायरेक्ट, एडजर्न नहीं, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा मीटिंग। ठीक है? अब एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो क्या होगा? हम एक हफ्ता आगे बढ़ा दिए, अब एक हफ्ता बाद हम देख रहे हैं फिर से नहीं आए, जितने चाहिए थे फिर से उतने नहीं आए, तो अब लॉ बोलता है बार बार ये नाटक नहीं चलेगा, अब जितने लोग आए हो चुपचाप उतने लोग मीटिंग कर लो, और पोस्टपोन्ड एडजर्न्ड ये सब और नहीं चले। ठीक है? provided that in case of an adjourned meeting or a change of day, time and place of meeting in clause 1, अगर मीटिंग एडजर्न होता है या कोई समय टाइम प्लेस चेंज होता है
तो फिर से नोटिस देना पड़ेगा, नॉट लेस देन 3 days, मिनिमम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा टू द मेंबर्स, इधर इंडिविजुअली, या तो एक एक करके सबको नोटिस भेजो, या फिर एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दो न्यूज़पेपर में, या तो सबको इंडिविजुअली नोटिस भेजना पड़ेगा जो कि बहुत इनकन्वीनियंट है, नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और दूसरा लोकल, मतलब जैसे हिंदी चलता है तो हिंदी, ओडिया चलता है ओडिया, बंगाली, मराठी, एक मतलब लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली एडजर्न मीटिंग, या फिर अगर मीटिंग का टाइम प्लेस या कुछ भी चेंज होता है, 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है, जैसे कि मैं बता रहा था कि लोग आ ही नहीं रहे, निर्लज हो गए, जितना बुला लो आ ही नहीं रहे मीटिंग करने, तो अब क्या किया जाए? अब लॉ बोलता है फिर से एडजर्न नहीं करेंगे, अब जितने लोग आए हो उसी को कोरम मान लो और चुपचाप मीटिंग कंप्लीट करो। ठीक है, where the quorum is not present in the adjourned meeting, adjourned meeting में भी कोरम नहीं आता है, तो क्या होगा? also within half an hour then the members present shall form the quorum। तो लॉ बोलता है जितने आए हो वही कोरम है, वही मिनिमम है, तुम मीटिंग करके कंप्लीट करो उसको। ठीक है, तो बार बार एडजर्न नहीं होता है, एक बार एडजर्न होता है कोरम के लिए, और फिर अगली बार भी नहीं आते हैं, तो जितने लोग होंगे वही कंपनी का कोरम है और वही एक वैलिड मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू कोरम ऑफ अ मीटिंग। कोरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके अंदर अगर एक व्यक्ति चैलेंज कर सकता है कंपनी के डिसीजंस को, सोच लो कोरम नहीं प्रेजेंट था, कंपनी फिर भी मीटिंग कर दिया, पहली बार में एडजर्न नहीं किया, कंपनी पहली बार कोरम नहीं था और मीटिंग का मैं कोई डिसीजन ले लिया, तो वो डिसीजन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगा। तो अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, मिनिमम जितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, अगर उतने लोग प्रेजेंट नहीं है तो हम वो मीटिंग नहीं कर सकते, अगर हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर हम एक बार एडजर्न कर दिए, उसके बाद भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम वो मीटिंग को कर सकते हैं। क्लियर है? तो कोरम बेसिकली रूल इसीलिए बनाया गया है ताकि एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पहुंचे, ताकि एक वैलिड मीटिंग हो सके, उसमें कोई रेलिवेंट डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है कोरम, और कुछ ही टॉपिक्स बचा हुआ है, हम बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करेंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमारा कॉर्पोरेट लॉ का। तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो आगे तुम और कौन से सब्जेक्ट्स का वीडियोस देखना चाहते हो, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कौन सा टॉपिक तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, या कौन सा टॉपिक छूट गया है, या कहीं पे तुमको लगता है कि सर इसका एक वीडियो और बनना चाहिए, तो मुझे बताओ, मैं ज़रूर से उसको देखूंगा और तुम्हारे लिए जो भी बेस्ट हो सकेगा मैं वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो, इसी के साथ बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।